प्रणाम है उन परमपिता परमेश्वर को जिनकी इच्छा से समय, कर्म और भाग्य का चक्र निरंतर चलता रहता है। प्रणाम है महर्षि वेदव्यास को जिन्होंने महाभारत के प्रत्येक प्रसंग को सत्य और विस्तार के साथ मानवता के लिए सुरक्षित रखा। प्रणाम है भीष्म पितामह को जिनकी त्याग, पराक्रम और वचन पालन आज भी आदर्श माना जाता है। प्रणाम है उन सभी महापुरुषों को जिनके जीवन से हमें धर्म, मर्यादा और कर्तव्य का मार्ग मिलता है। क्या एक निर्णय पूरे राजवंश का भविष्य बदल सकता है? क्या धर्म का पालन करते हुए भी कोई अनजाने में ऐसे परिणामों का कारण बन सकता है जिनकी गूंज पीढ़ियों तक सुनाई दे? आज की कथा में हम जानेंगे काशी के स्वयंवर की वह घटना जिसने आगे चलकर महाभारत के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप देख और सुन रहे हैं पवित्र पथ। आइए महाभारत की इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि राजा शांतनु के निधन के बाद चित्रांगद हस्तिनापुर के राजा बने, लेकिन गंधर्व चित्रांगद से युद्ध में उनका निधन हो गया। इसके बाद विचित्रवीर्य राजा बने। भीष्म पितामह ने उनके विवाह का निश्चय किया। उसी समय काशी नरेश ने अपनी 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर घोषित किया। यही से आज की कथा आरंभ होती है। काशी नगरी को भव्य रूप से सजाया गया। दूर दूर के राज्यों से अनेक राजा और राजकुमार स्वयंवर में पहुंचे। सभा में वीर योद्धाओं का जमावड़ा था, लेकिन एक बात सभी के लिए आश्चर्य की थी। हस्तिनापुर को निमंत्रण नहीं भेजा गया था। उस समय हस्तिनापुर आर्यावर्त का सबसे शक्तिशाली राज्य माना जाता था। इस उपेक्षा को भीष्म ने कुरुवंश का अपमान माना। स्वयंवर सभा चल रही थी कि अचानक सभा के द्वार पर एक तेजस्वी रथ आकर रुका। रथ से उतरे भीष्म, उनका तेज देखकर सभा कुछ क्षण के लिए शांत हो गई। भीष्म ने सभा में उपस्थित राजाओं से कहा, मैं हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य के लिए काशी नरेश की 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका को ले जा रहा हूँ। क्षत्रिय परंपरा में यदि आवश्यक हो तो बलपूर्वक वरन भी स्वीकार किया गया है। यह कहकर उन्होंने तीनों राजकुमारियों को अपने रथ पर बैठाया और हस्तिनापुर की ओर चल पड़े। सभा में उपस्थित अनेक राजाओं ने इसे चुनौती माना। उन्होंने भीष्म का पीछा किया। भीष्म अकेले थे, दूसरी ओर अनेक राजा और उनकी विशाल सेनाएं थी, लेकिन भीष्म का पराक्रम अद्वितीय था। उन्होंने एक एक कर सभी राजाओं को पराजित कर दिया। कई वीर योद्धा घायल हुए, अनेक राजाओं के रथ टूट गए। अंततः कोई भी भीष्म को रोक नहीं सका। उन राजाओं में से एक थे राजा सालव। सालव अत्यंत पराक्रमी योद्धा थे। उन्होंने भीष्म को युद्ध की चुनौती दी। दोनों के बीच घोर युद्ध हुआ। काफी देर तक दोनों एक दूसरे पर अस्त्र शस्त्र चलाते रहे। अंततः भीष्म ने सालव को पराजित किया, लेकिन उन्होंने उनका वध नहीं किया। क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए उन्होंने उन्हें जीवित छोड़ दिया और हस्तिनापुर लौट गए। हस्तिनापुर पहुंचने के बाद विवाह की तैयारियां आरंभ हुई। तभी बड़ी राजकुमारी अंबा ने भीष्म से कहा, महाराज, स्वयंवर से पहले ही मैंने मन ही मन राजा सालव को अपना पति स्वीकार कर लिया था। आज मैं उसी को वरण करने वाली थी। भीष्म धर्म और मर्यादा के पालन करता थे। उन्होंने अंबा की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने कहा, यदि ऐसा है तो तुम्हें अपने इच्छित वर के पास जाना चाहिए। उन्होंने अंबा को सम्मान पूर्वक राजा सालव के पास भेज दिया। अंबिका और अंबालिका हस्तिनापुर में ही रही। अंबा जब राजा सालव के पास पहुंची तो उन्होंने पूरी घटना बताई, लेकिन सालव ने कहा, भीष्म तुम्हें युद्ध में जीतकर ले गए थे, अब मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। अंबा ने बहुत समझाया कि भीष्म ने उनका स्पर्श भी पति के रूप में नहीं किया और स्वयं सम्मानपूर्वक उन्हें भेजा है, लेकिन सालव अपने निर्णय पर अडिग रहे। उन्होंने अंबा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अंबा का हृदय टूट गया। निराश होकर अंबा पुनः हस्तिनापुर लौटी। उन्होंने भीष्म से कहा, राजा सालव ने मुझे स्वीकार नहीं किया, अब आप ही मुझे स्वीकार करें। सभा में गहरा मौन छा गया। भीष्म ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले चुका हूँ। मैं किसी भी परिस्थिति में विवाह नहीं कर सकता। अंबा के सामने अब कोई मार्ग नहीं बचा था। जिसे वह चाहती थी उसने उन्हें अस्वीकार कर दिया, और जिसने उनका हरण किया था वह अपनी प्रतिज्ञा के कारण विवाह नहीं कर सकता था। यहीं से अंबा के जीवन में पीड़ा, अपमान और प्रतिशोध की अग्नि जन्म लेने लगी। अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से हो जाएगा, लेकिन अंबा की यह पीड़ा यहीं समाप्त नहीं होगी। यही अंबा आगे चलकर ऐसा संकल्प लेगी जो भीष्म पितामह के जीवन का अंतिम अध्याय लिखेगा। यह घटना महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण प्रसंगों में से एक बन जाएगी। धर्म का पालन करते समय केवल नियम ही नहीं, परिस्थितियों की संवेदनशीलता को भी समझना आवश्यक होता है। भीष्म ने अपने व्रत का पालन किया। सालव ने अपने क्षत्रिय अभिमान को सर्वोपरि रखा,
लेकिन सबसे अधिक कष्ट अम्बा को सहना पड़ा, जिनकी इच्छा और सम्मान दोनों संकट में पड़ गए। महाभारत हमें यही सिखाती है कि प्रत्येक निर्णय के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। आज हमने जाना कि काशी के स्वयंवर में भीष्म ने तीनों राजकुमारियों का हरण क्यों किया। हमने सालव और भीष्म का युद्ध, अम्बा का प्रेम और उसके अस्वीकार होने की घटना भी जानी। अगले एपिसोड में हम जानेंगे विचित्रवीर्य का विवाह, उनका अल्पकालीन जीवन, उनकी मृत्यु और कैसे कुरुवंश एक बार फिर उत्तराधिकारी के संकट में फंस गया। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अवश्य लिखें जय भीष्म पितामह। आपका एक कमेंट हमें इस पावन महागाथा को प्रामाणिकता और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद प्रिय दोस्तों।